से आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी होती है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं आपसे दोस्तों। उसी संदर्भ में दोस्तों हम एक वैकेंसी लेकर आए हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि एसएससी द्वारा यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा दोस्तों उन्होंने क्या किया है, जीडी के तौर पर यानी कि एज ए जीडी के तौर पर कांस्टेबल जो होते हैं, कांस्टेबल जीडी जो होता है दोस्तों, उसमें जो होता है वो सेंट्रल जो आर्म्ड फोर्सेस है दोस्तों, उसमें 39,481 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है दोस्तों, जो जिसमें कहा जा रहा है कि 2025 तक इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। जिसमें आपको जो एसएससी जीडी के तौर पे जो कांस्टेबल के रूप में जो आप भर्ती होंगे दोस्तों, वो उसमें आपको मिलेगा सीएपीएफ में मौका मिलेगा, एनआईए में मौका मिलेगा, एसएसएफ में मौका मिलेगा दोस्तों, एनसीबी में मौका मिलेगा, असम राइफल्स में एज ए राइफलमैन के तौर पर आपको ड्यूटी मिलेगी दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल में किया गया है। इसका जो डेट है, इसका जो टोटल टाइमलाइन है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि 5 सितंबर 2024 से लेकर आप 14 अक्टूबर 2024 के बीच में आप इसे फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जो आपको जॉब मिलेगा दोस्तों, उसमें से आपका एनसीबी में आप बीएसएफ में आपको जगह मिलेगी, सीआईएसएफ में जगह मिलेगा, आईटीबीपी में जगह मिलेगा, सीआरपीएफ में जगह मिलेगा, एनसीबी में जगह मिलेगा, एसएसएफ में जगह मिलेगा दोस्तों, असम राइफल्स में भी जगह मिलेगा दोस्तों। अब इसके बारे में डेट की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका एप्लीकेशन जो है शुरुआत हो रहा है 5 सितंबर 2024 से। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का दोस्तों 14 अक्टूबर 2024 है, वो भी 11 बजे रात के बाद खत्म हो जाएगा दोस्तों। एग्ज़ाम फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 है। अगर आप कोई गलती किए हैं दोस्तों, तो उसको करेक्शन के लिए 5 से 7 नवंबर का समय दिया जाएगा दोस्तों, यानी 2 दिन का आप कह सकते हैं 2024 तक 5 से 7 नवंबर तक का एक तरीके से आपको समय मिल जाएगा दोस्तों। एग्जाम डेट जो सीबीटी होगा पहला दोस्तों, जनवरी फरवरी लगाया जा रहा है कि जनवरी फरवरी 2025 में इसको कराया जाएगा। एडमिट कार्ड जो होगा एग्जाम के पहले आपको मिल जाएगा। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये इसका एप्लीकेशन चार्ज है दोस्तों। SC ST वालों के लिए फ्री है और महिलाओं के लिए भी पूरी तरीके से फ्री है। अगर इसका पेमेंट जो है ऑनलाइन तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें दोस्तों, या फिर नेट बैंकिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक चालान की मदद से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फी। अगर 1 जनवरी 2025 के अनुसार दोस्तों, अगर इसका एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 23 साल है दोस्तों। अगर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन की बात करता है दोस्तों, तो उसमें डिपेंड करता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जाम रिक्रूटमेंट रूल है दोस्तों, वो क्या कहता है इसके बारे में, उस पर निर्भर करता है दोस्तों। अब आइए 39,481 जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। कौन कौन से पोस्ट पे टोटल कितना कितना पोस्ट है दोस्तों। फोर्स का नाम है पहला दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम बीएसएफ कहते हैं दोस्तों, उसमें 15,654 टोटल पोस्ट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पोस्ट कहते हैं जिसको बोलते हैं सीआईएसएफ बोलते हैं दोस्तों, उसमें 7,145 पोस्ट है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको हम सीआरपीएफ कहते हैं 11,541 पोस्ट है। सशस्त्र सीमा बल जिसको हम एसएसबी कहते हैं दोस्तों 819 पोस्ट इसमें है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जिसको हम आईटीबीपी कहते हैं 3,017 पोस्ट है दोस्तों। असम राइफल जिसको एआर कहते हैं 1,248 पोस्ट है। सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम एसएसएफ कहते हैं उसमें 35 पोस्ट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसको हम एनसीबी कहते हैं दोस्तों, उसमें 22 पोस्ट है। सबका जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, सब में 10th पास होना चाहिए आपको किसी तरीके से, 10वीं अगर पास है तो आप इसमें एलिजिबल है दोस्तों। ये देखिए टोटल कैटेगरीज बाय डिटेल में सारा पोस्ट के बारे में बात किया गया है दोस्तों, जिसमें बीएसएफ को कोड दिया गया है A, सीआईएसएफ को B दिया गया है, सीआरपीएफ को C दिया गया है, एसएसबी को D दिया गया है, आईटीबीपी को E दिया गया है, असम राइफल्स को F दिया गया है, एनसीबी को G दिया गया है, एसएसएफ को H दिया गया है दोस्तों। उसमें से अगर टोटल कैटेगरी वाइज में आप खुद देख लीजिएगा, इतना डिटेल हमारे पास समय नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं टोटल बताता हूँ कि बीएसएफ में टोटल 13,306, ये मेल के लिए है दोस्तों, ये पूरा मेल के लिए है, 13,306 पोस्ट है। सीआईएसएफ में टोटल मिलाकर मेल के लिए 6,430 पोस्ट है। सीआरपीएफ में दोस्तों 11,299 पोस्ट है। एसएसबी में 819 पोस्ट है। आईटीबीपी में 2,564 पोस्ट है। असम राइफल में 1,148 पोस्ट है। एनसीबी में 11 है और एसएसएफ में 35 है दोस्तों। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी दोस्तों बीएसएफ में 2,348 है, सीआईएसएफ में 715 है दोस्तों, सीआरपीएफ में 242 है, एसएसबी में कोई महिलाओं का सीट नहीं है, आईटीबीपी में 453 है, असम राइफल्स में 100 है, एनसीबी में 11 पोस्ट है महिलाओं के दोस्तों। अगर हम इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें कि फिजिकल क्या मांगता है दोस्तों, तो हम जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो मेल है दोस्तों, उनका हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, रनिंग जो है 24 मिनट में 5 किलोमीटर की होनी चाहिए दोस्तों। मेल हम एसटी की बात करें तो उसका हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 76 से
80 सेंटीमीटर चाहिए दोस्तों। रनिंग जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना चाहिए दोस्तों। फीमेल जनरल ओबीसी एससी की बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है दोस्तों। रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में होना चाहिए दोस्तों। फीमेल एसटी के लिए हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रनिंग इनका भी है दोस्तों एक तरीके से 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स में दिया गया है। और बाकी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए इसको अप्लाई जैसे इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कीजिए दोस्तों। इसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए, क्लिक करके आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगा दोस्तों। आप जाइए, जिसको ज़रूरत है आप भरिए, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी होती है दोस्तों, सैलरी अच्छी खासी मिलती है इसमें। तो इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए दोस्तों आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं।